नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां देख सकें। मुगल बादशाह अकबर का दरबार सदैव न्याय और सत्य के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग न्याय की उम्मीद लिए अकबर के दरबार में आते थे। अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी सूझबूझ ने अकबर के दरबार को एक ऐसा स्थान बना दिया था जहां हर झूठ, धोखा और छल के पीछे छुपा सच जरूर उजागर होता। यह कहानी एक व्यापारी की है जिसका नाम रामचंद्र था। वो वर्षों से घोड़ों का व्यापार करता था। उसका एक काला, तेज और सुंदर घोड़ा था जो पूरे इलाके में मशहूर था। रामचंद्र की मेहनत और ईमानदारी की वजह से वो अपने क्षेत्र में सम्मानित था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। रामचंद्र का काला घोड़ा उसकी सबसे बड़ी दौलत था। वो न केवल दिखने में सुंदर था बल्कि दौड़ में भी तेज था। रामचंद्र ने उस घोड़े को वर्षों तक संभाल कर रखा था। उसकी देखभाल में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक दिन एक अमीर व्यक्ति जो अपने इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था, रामचंद्र के पास आया। वो घोड़े को देखकर उसकी तारीफ करने लगा। उसने रामचंद्र से कहा कि वो घोड़ा खरीदना चाहता है। अमीर व्यक्ति ने बड़े सलीके से कहा कि वो अगले दिन पूरी रकम देगा। रामचंद्र ने सोचा कि इतने अमीर व्यक्ति से सौदा करना उसके लिए लाभकारी रहेगा। उसने घोड़े को सौंप दिया और भरोसा किया कि अमीर व्यक्ति अपनी बात निभाएगा। लेकिन अगली सुबह जब रामचंद्र पैसे लेने अमीर व्यक्ति के पास गया तो उसे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अमीर व्यक्ति ने मना कर दिया कि उसने कोई घोड़ा लिया ही नहीं। उसने रामचंद्र पर झूठा होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। रामचंद्र की दुनिया तहस-नहस हो गई। वो सोचने लगा कि अब उसकी मेहनत और ईमानदारी को कलंक लग जाएगा। उसका नाम पूरे इलाके में बदनाम हो जाएगा। बेचैन और घबराया हुआ रामचंद्र ने सोचा कि उसे न्याय पाने के लिए मुगल बादशाह अकबर के दरबार जाना होगा। वो बड़ी उम्मीद और दुआओं के साथ दरबार पहुंचा। दरबार में रामचंद्र ने पूरी सच्चाई से अपनी बात रखी। उसने बताया कि कैसे अमीर व्यक्ति ने उसका घोड़ा ले लिया लेकिन पैसे देने से मना कर दिया। उसने न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने रामचंद्र की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पूछा कि क्या उसके पास कोई गवाह या दस्तावेज है जिससे वो साबित कर सके कि उसने घोड़ा बेच दिया है। लेकिन रामचंद्र के पास कोई गवाह नहीं था। वो केवल अपने शब्दों पर भरोसा करता था। दरबार के कुछ सदस्य बोले कि बिना गवाह के मामला मुश्किल होगा। लेकिन बीरबल ने बड़ी समझदारी से कहा, जहांपना, मैं इस झूठ की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाऊंगा। मुझे मौका दीजिए। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस मामले को संभालो। कल अमीर व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाएगा। अगले दिन अमीर व्यक्ति बड़े शान शौकत के साथ दरबार में पहुंचा। उसने पूरी महल की गरिमा के साथ कहा कि उसने कोई घोड़ा खरीदा ही नहीं है। उसकी बातों से साफ था कि वो न केवल सच छुपा रहा था बल्कि उसे अपने झूठ पर पूरा भरोसा था। रामचंद्र ने अपनी बात दोहराई कि उसने अमीर व्यक्ति को घोड़ा दिया था और उसकी तारीफ भी की थी। लेकिन अमीर व्यक्ति ने उसे झूठा बताया। अकबर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बीरबल को आदेश दिया कि वे इस झूठ को सुलझाएं। बीरबल ने पूरी सूझबूझ से दरबार में कहा, जहांपना, कल रात हमारे शाही अस्तबल से एक काला, तेज दौड़ने वाला, लंबी गर्दन वाला घोड़ा चोरी हो गया है। अमीर व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया। वो घबराया हुआ दिखने लगा। कुछ देर बाद उसने जल्दबाजी में कहा, वो घोड़ा मेरे पास है। मैंने उसे अपने बाग में छुपा रखा है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया जब अमीर व्यक्ति ने यह कहा कि चोरी हुआ काला,
तेज घोड़ा उसके पास छुपा है। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अब पूरा दरबार यह जानना चाहता था कि क्या सच में वही घोड़ा है या ये भी कोई चाल है। बीरबल ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर अपने शब्दों में ठहराव और ताकत भरते हुए कहा, जहांपना, मैं इस घोड़े की पहचान के लिए एक तरीका सुझाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आगे बताया कि चूंकि ये घोड़ा चोरी हुआ है और उसकी दौड़ तेज है, इसे देखने वाला कोई नहीं भूलेगा। इसलिए हम घोड़े को शाही अस्तबल से बाहर लेकर आएंगे और सभी दरबारियों और खासतौर पर रामचंद्र और अमीर व्यक्ति को देखना होगा। फिर हम पूछेंगे कि कौन अपने घोड़े को पहचानता है। अमीर व्यक्ति ने घबराकर कहा, इससे क्या फायदा होगा? मैंने तो कहा ही कि वो मेरा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, केवल अपनी बात पर विश्वास करना काफी नहीं। अब सबको अपने हृदय की सच्चाई बतानी होगी। अगले दिन दरबार के सामने शाही अस्तबल से वो काला घोड़ा लाया गया। उसकी मांसपेशियों की बनावट, तेज और आत्मविश्वास से भरा रूप और लंबी गर्दन ने सभी का ध्यान खींचा। वो घोड़ा था या एक घोड़ा जैसा कोई और जानवर, ये सबका ध्यान केंद्रित था। रामचंद्र ने तुरंत घोड़े को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मेरा घोड़ा है, उसने स्पष्ट कहा। इसे कोई और घोड़ा नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति ने कुछ पल घोड़े को देखा, फिर बोला, मैं इसे नहीं पहचानता। दरबार में हलचल मची। अकबर ने कड़क स्वर में पूछा, कैसे हो सकता है कि तुमने कहा कि यह तुम्हारा है, फिर अब न पहचानते हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, यह वही घोड़ा है जिसे चोरी किया गया था। अब देखिए, जो सच कह रहा है वो डरता नहीं। बीरबल ने अमीर व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देते हुए कहा, यह व्यक्ति जब पहली बार आया था तब उसने साफ कहा कि उसने कोई घोड़ा नहीं खरीदा। अब वो कहता है कि घोड़ा उसके पास है, लेकिन उसे पहचानने से इनकार करता है। इस विरोधाभास से पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। अकबर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आदेश दिया, इस झूठ और धोखे के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम तुरंत रामचंद्र को पूरी रकम वापस करो और 3 महीने के लिए शहर से निष्कासित रहो। अमीर व्यक्ति ने शर्म से सिर झुका लिया। उसे पता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने वो टिक नहीं पाएगा। रामचंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया। उसकी मेहनत और सच्चाई को न्याय मिला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच होता है वहां छल और झूठ टिक नहीं पाता। बुद्धिमत्ता से हर झूठ को उजागर किया जा सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ऐसे झूठे आरोपों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि किसी की प्रतिष्ठा ठेस न पहुंचे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, अंततः सच उजागर हो जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक से हर छल को सामने ला सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।